यहाँ पर आए सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी आप लोग इतने लंबे समय से यहाँ पे बैठे हैं, तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ मंच पे मौजूद हमारे मंत्रीगण, हमारे एमएलएस, हमारे मेयर साहिबा, काउंसलर्स और यहाँ पर आए सभी इलाकों के लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबको पता है ना 19 तारीख को क्या होने वाला है? क्या है जी 19 तारीख को? हाँ जी, वोटा पैनी है। क्यों जरूरी होती है वोट? वोट का दिन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वोट हम एक दिन डालते हैं, लेकिन उस एक दिन डाली हुई वोट का असर हमारी जिंदगी पे, हमारे इलाकों पर कई सालों तक रहता है। सही जगह वोट पा दी तो आने वाले सालों में हमारे इलाके में काम होगा, हमारे हलके का विकास होगा। लेकिन मान लीजिए गलती हो गई, क्योंकि चुनाव के समय तो हर तरह के लोग आते हैं। कोई झूठे वादे करता है, कोई पांव पकड़ता है, कोई बहलाता है, कोई फुसलाता है। मान लीजिए हमसे गलती हो गई, लेकिन हम कितना भी पछताएं, हम अपने वोट का फैसला बदल नहीं सकते हैं। इसलिए हमें 19 तारीख को बहुत सोच समझकर अपना वोट डालना है। और वो झाड़ू वाले को डालना है जी, मेरी भाषण की जरूरत ही क्या है। हमें अपना वोट किसको डालना है? वैसे तो भाई साहब ने बता ही दिया, झाड़ू वाले को डालना है। हमें वोट उसको डालना है जो हमारे लिए काम करेगा। ठीक है ना जी? काम के लिए ही वोट डालना है ना। अब बताइए काम कौन करेगा? देखो जी, काम तो एक ही आदमी कर सकता है। आम आदमी पार्टी का विधायक संजीव अरोड़ा जी आपके हलके के लिए, आपके इलाके के लिए काम कर सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकता। पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो अगर कोई काम करवा पाएगा तो वो आम आदमी पार्टी का ही विधायक काम करवा पाएगा, किसी और पार्टी का विधायक काम नहीं करवा पाएगा। मान लीजिए हमने जो सामने खड़े हैं आशु जी, उनको वोट डाल दी। कई लोग मुझे कह रहे थे अभी जब मैं आई लुधियाना कि जी वो तो बहुत पुराने हैं, वो 10 साल विधायक रहे, हम उन्हें बचपन से जानते हैं। ऐसी बातें चल रही हैं कि नहीं चल रही? अगर आपने उनको वोट डाल दिया तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक विपक्ष का विधायक जो चुनाव से पहले ही भगवंत मान साहब से झगड़ा कर रहा है, चुनाव के बाद भी, जीतने के बाद भी से झगड़ा करता रहेगा। बताइए सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? तो झगड़ा करने वाला विधायक काम करवा पाएगा कि संजीव अरोड़ा जी काम करवा पाएंगे? किस किस को लगता है संजीव अरोड़ा जी काम करवा पाएंगे? जरा हाथ खड़े करके दिखा दीजिए, मीडिया वाले भी दिखा दें। पूरे इलाके को लगता है संजीव अरोड़ा जी काम करवा पाएंगे। आशु जी तो अभी से ही झगड़ा कर रहे हैं। मैं टीवी पे देखती हूं, रोज मान साहब को कुछ उल्टा सीधा कहते हैं, रोज कुछ उल्टा सीधा कहते हैं। अब रोज रोज गाली गलौज करने वाला, सीएम साहब से झगड़ा करने वाला, बताइए काम करवा पाएगा क्या? बताओ जी, काम करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। तो इसलिए हमें उसे ही वोट देना है जो काम करवाएगा। दूसरी बात, जब आप संजीव अरोड़ा जी को वोट देंगे, जब आप 19 तारीख को झाड़ू का बटन दबाएंगे, आप सिर्फ एक विधायक नहीं चुन रहे, आप एक मंत्री चुन के भेज रहे हैं अपने हलके से पंजाब की सरकार में।
आपको पता है कि भगवंत मान जी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा करी है कि 23 तारीख को जब आप लुधियाना वेस्ट से संजीव अरोड़ा जी को विधायक चुन के भेजेंगे, 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, 24 तारीख को संजीव अरोड़ा जी की मंत्री पद की शपथ होगी, तो आप सिर्फ एक विधायक नहीं चुन रहे, एक मंत्री चुन के भेज रहे हैं। अब आप बताओ जी, क्या एक विपक्ष का विधायक काम करवा पाएगा कि पंजाब सरकार का मंत्री काम करवाएगा? बताओ जी, मंत्री करवाएगा, विपक्ष का विधायक करवाएगा? मंत्री करवाएगा ना। मंत्री के पास तो अपना फंड होता है, मंत्री सरकार का पैसा ला सकता है, मंत्री सड़कें बनवा सकता है, ट्रांसफार्मर लगवा सकता है, पानी की लाइनें डलवा सकता है, ब्यूटिफिकेशन करवा सकता है कि नहीं करवा सकता? तो अगर हम अपने इलाके में काम चाहते हैं तो 19 तारीख को कौन सा बटन दबाना है? कौन सा बटन दबाना है? 1 नंबर पे झाड़ू का बटन दबाना है। और आखिरी में एक छोटी सी बात कहूंगी, जब हम किसी को चुन के भेजते हैं, जब हम किसी को अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, अपना विधायक बनाते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहते हैं जो हर सुख दुख में हमारे साथ रहे, कि जब हम परेशान हो हम फोन उठा के उसको कह सकें कि जी हमें हॉस्पिटल का काम है, हमारे इलाके में दिक्कत है, पानी की समस्या है। ये चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो एक तरफ जो सामने खड़े हैं सब जानते हैं कि कितना अहंकार है उस आदमी में। बताइए सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? उनकी गाली गलौज के बारे में सब जानते हैं कि नहीं जानते? देखो जी, चुनाव के समय तो सब हाथ जोड़ के आते हैं, चुनाव के समय तो सब पांव पड़ते हैं, लेकिन सबने 10 साल तक देखा है कि कितना गुस्सा, कितना अहंकार उस आदमी में है, आम लोगों का कितना अपमान करता है। बताइए सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? और दूसरी तरफ संजीव अरोड़ा जी जो मिलनसार हैं। मैं तो जब से संजीव अरोड़ा जी को जानती हूं, जब भी मिलते हैं मुस्कुराते रहते हैं, एक परिवार के सदस्य की तरह हर इंसान से मिलते हैं। और उस आदमी में काम करने का इतना जज्बा है। 3 महीने हुए जब से यहां से वो विधानसभा के कैंडिडेट घोषित हुए। हमें तो पार्टी में ऐसा लगता है वो 3 महीने से प्रचार कम कर रहे हैं, इलाके का काम ज्यादा कर रहे हैं। हम उन्हें कहते रहते हैं कि जी वोट मांग लो, जाके प्रचार कर लो, डोर टू डोर कैंपेन कर लो। और वो कहते नहीं नहीं, मैं लाइटें ठीक करवा रहा हूं, मैं ट्रांसफार्मर लगवा रहा हूं, मैं सड़क ठीक करवा रहा हूं। तो जो आदमी चुनाव से पहले इतना काम करवा सकता है, अभी आपने चुन के भी नहीं भेजा, तो आप सोचिए चुनाव जीतने के बाद कितना काम करवाएगा वो आदमी। ऐसे आदमी को हमें चुन के भेजना है। संजीव अरोड़ा जी एक ऐसे आदमी है जिनका दिल हर गरीब, हर परेशान के लिए धड़कता है। शायद आपको पता हो, मैंने सबसे पहले जब संजीव अरोड़ा जी का नाम सबसे ज्यादा सुना था, वो तब था जब एक गरीब बच्चे को एक 16 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए था। न्यूज़पेपर में खबर आई कि एक गरीब परिवार के बच्चे को एक बहुत भयंकर बीमारी है, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। माता पिता ने पता किया। देखिए, जब अपने परिवार का बच्चा होता है तो इंसान हर दरवाजा खटखटाता है। तो पता किया कि उस बीमारी का इलाज सिर्फ एक इंजेक्शन से हो सकता है, और वो इंजेक्शन 16 करोड़ का आता है। आप बताइए, एक सामान्य परिवार के पास 16 करोड़ कहां से आएंगे? पुश्तें लग जाती हैं इतने पैसे किसी परिवार के पास होने में। संजीव अरोड़ा जी ने इस बच्चे के बारे में अखबार में पढ़ा। वो जानते नहीं थे इस बच्चे को, वो जानते नहीं थे इस परिवार को, लेकिन जब उन्होंने इस परिवार के बारे में अखबार में पढ़ा,
उन्होंने इस परिवार को अपने घर बुलाया और जिस दिन तक वो 16 करोड़ इकट्ठे नहीं हुए, वो अपने घर पे नहीं बैठे, उन्होंने अपने हर जान पहचान वाले, हर अमीर बिजनेसमैन, बॉम्बे के बड़े बड़े फिल्म स्टारों के घर तक वो पहुंच गए, जब तक उन्होंने उस बच्चे के इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए नहीं इकट्ठे कर लिए। ऐसे आदमी हैं संजीव अरोड़ा जी। आप सोचिए, जो उस बच्चे को जानता तक नहीं, जिस परिवार को वो जानते भी नहीं, अगर उसके लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो अपने इलाके के लिए क्या करेगा वो आदमी। तो 19 तारीख को आप सब लोग सुबह सुबह सबसे पहले, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है, ज्यादा देर कर दी तो फिर घर से बाहर निकलने में हिचक लगेगी, सुबह सुबह निकलकर वोट डालने जाइएगा। कौन सा बटन दबाना है? 1 नंबर पे कौन सा निशान है? 1 नंबर पे झाड़ू का बटन दबाना है। संजीव अरोड़ा जी को विधायक बनाना है और अपने इलाके का विकास हमें करवाना है। तैयार हैं? तैयार हैं? मुझे पता है गर्मी है, पर दिखा दीजिए आप तैयार हैं? तैयार हैं? कौन सा बटन दबाना है? कौन सा बटन दबाना है? 1 नंबर का बटन दबाना है और संजीव अरोड़ा को 23 तारीख को भी 1 नंबर पे पहुंचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।